नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निकलकर सामने आई है। हमारा जो रिव्यू पिटीशन का मामला चल रहा था टेट के मैटर में, उसमें आखिरकार 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। फिलहाल यह टेंटेटिव डेट है। हम आगे आपसे बात करेंगे कि अभी क्या इसमें ओरल हियरिंग होगी, मतलब ओपन सुनवाई होगी, खुली सुनवाई होगी, या फिर इन चैम्बर सुनवाई होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे, जो एक यहाँ पे मामला फंस रहा है। लेकिन फिलहाल 24 अप्रैल को इस पर सुनवाई होने वाली है। आपको मालूम हो, इससे पहले 21 तारीख को त्रिपुरा वाले मामले में भी सुनवाई होनी है, अर्थात कल यहाँ पे त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई होनी है। और 24 तारीख को टेंटेटिव डेट अब इसकी भी लग गई है। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा जो रिव्यू का मामला चल रहा है, जो 25 लाख शिक्षक साथियों का मामला रिव्यू का है, उस पर 24 तारीख को यहाँ पर सुनवाई होनी है। अब अगर हम बात करें कि ये सुनवाई ओरल होगी, ओपन कोर्ट में होगी, या फिर जो है इन चैम्बर, मतलब इन चैम्बर का मतलब हुआ कि जो जज साहब हैं जिन्होंने इस मैटर को सुना है, वो हो सकता है कि एक बात मान के चलिए कि ये जस्टिस दत्ता जी के ही बेंच में जाना इस मामले को। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। चूँकि मामले पर जो जजमेंट आया है उनके द्वारा ही आया है, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर सुनवाई उनके द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इन चैम्बर जो सुनवाई होती है, अधिकतर मामलों में देखा गया है कि रिव्यू का मामला जो है इन चैम्बर सुनवाई करके अगर कोई त्रुटि लगती है तो फिर उसको ओपन हियरिंग में लाते हैं, नहीं तो फिर सीधा वहीं से डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि मैंने शुरू से बताया है कि ये मामला बिल्कुल अलग है, और ये मामला उन तमाम जो सुनवाई जो अभी तक मामले हुए हैं उनसे अलग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टीचर अफेक्ट हुए हैं और साथ ही साथ उनके पक्ष को भी यहाँ पर नहीं सुना गया है। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले पर जो है यहाँ पर ओपन जो है हियरिंग यहाँ पर होने वाली है। अब बात आती है कि 24 तारीख को, देखिए जो 24 तारीख है, हो सकता है कि इस दिन सुनवाई ना हो, लेकिन प्रक्रिया चूंकि आगे बढ़ गई है और 100% आप लोग विश्वास रखिएगा कि जब भी जिस दिन भी इस मामले पर सुनवाई होगी, ओपन कोर्ट सुनवाई होगी। यहाँ पर सभी बिंदुओं को, सभी पक्षों को, सभी राज्यों को, सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षक संगठनों को उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिसमें शिक्षक साथियों से लेकर और राज्यों के द्वारा यहाँ पर रिव्यू फाइल किया गया है। तो कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखिएगा कि ये केस सभी केसेस की तरह, सभी रिव्यू पिटिशंस की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा सिर्फ चैम्बर में सुनवाई करके। बिल्कुल नहीं। इस मामले को पूरा ओपन में आप देखेंगे कि इसकी भी डेट जो है यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मामला चूंकि अब काफ़ी बड़ा मामला है, और कल एक जो हमारा स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस जलदेव जी का मामला है, उस पर भी यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो कल भी हम आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देंगे कि आखिर में उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, और वहाँ से क्या कुछ जो माननीय दत्ता जी या फिर कोई भी कमेंट अगर आता है तो उसमें क्या कुछ जो है हुआ है। तो कल की डेवलपमेंट हम आपको बताएंगे। इससे जो है एक ये जो आप 24 तारीख है, 24 तारीख की भी डेट याद रखिएगा कि इस दिन अब वहाँ कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अभी तक 9 राज्यों के आसपास या 9 से 10 राज्यों के आसपास यहाँ पर रिव्यू पिटिशन में सुनवाई के लिए आ चुके हैं। लगभग 45 के आसपास यहाँ पर जो रिव्यू के मामले हैं वो अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर टैग हो चुके हैं। तो जब आप सभी के जो रिव्यू हैं उसको आप देखेंगे तो सब में अपडेट जो है 24/4 की आपको शो होने लगेगी। तो 24 तारीख को इस पर जो सुनवाई होनी है वो सभी के जो है इस पर सुनवाई का डेट शो होने लगा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट जो आप लोगों तक देनी थी वो यही थी। फिलहाल अभी तक एक जो बात मैंने आपको उस दिन बोली थी कि जो रिव्यू का मामला है इसमें सुनवाई तो जल्द होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में मैंने कहा था कि सुनवाई होने के चांसेस कम है। तो देखिए 24 तारीख अभी टेंटेटिव डेट यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि 24 से आगे डेट बढ़ जाए, या हो सकता है कि 24 तारीख को कुछ ना कुछ मतलब इस पर सुनवाई जो है आगे बढ़े। तो दोनों चांसेस अभी बने हुए हैं। स्टेट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा जो भी रिजॉइंडर दाखिल किया गया है वो अभी तक फिलहाल जो सजलदेव जी हैं उनके पास, या फिर जो उनके जो उनके केस को लड़ रहे हैं अधिवक्ता के पास, किसी के पास अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई है कि आखिर में जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रत्युत्तर दिया गया है।
इसलिए मैं आप लोगों के पास तक वो चीज़ें नहीं लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन कल बिल्कुल सुनवाई में क्या कुछ होगा, मेरी बिल्कुल पैनी नज़र है उस पर, और मैं कल आप लोगों को अपडेट इस पर दूंगा। तो ये दोनों मामले फ़िलहाल साथ साथ में चल रहे हैं, और जैसा ही कुछ अपडेट होगा हम आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। बाकी एक चीज़ आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं कि अरे ये तो केस तुरंत डिस्पोज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। देखिए, केस खारिज हो ना हो ये मैटर आपको नहीं करना चाहिए। ये 25-30 लाख जो शिक्षक साथी हैं उनके हितों का मामला है, और अगर इस तरीके से अगर प्रावधान आने लगे तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके सभी एम्प्लॉयज़ जितने हैं सभी के ऊपर ये प्रावधान लागू होने चाहिए। जो 30-40 साल पहले बैंक कर्मी अपॉइंट हुए हों, 30-40 साल पहले जो पुलिस विभाग में आए हों, डाक विभाग में आए हों, या फिर किसी भी विभाग में आए हों, सभी को फिर से आज का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। जो नया रूल रेगुलेशन बना उस हिसाब से उनको फिर जो है करना चाहिए। तो ये फिलहाल डिबेट लंबा है, इसमें नेगेटिव लोगों से आप लोग दूर रहिए, और अब हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल जो निगेटिविटी है उससे आप लोग बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों तक यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आज जो है 24 तारीख को हमने आपको अपडेट दिया कि इस पर रिव्यू पर सुनवाई होने वाली है। तो अब मैं एक चीज़ आप लोग बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा। दो मामले जो अभी चल रहे हैं, एक तो त्रिपुरा वाला मामला है, और दूसरा जो हमारा मामला है वो है रिव्यू का मामला। इसके अतिरिक्त अभी कोई नई रिट पिटीशन नहीं पड़नी चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जब तक इन दोनों को लेकर कुछ न कुछ निर्णय चाहे पक्ष में आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे निगेटिव आए, जब तक कोई यहाँ पर निर्णय नहीं निकल के आता तब तक बिल्कुल भी नई रिट पिटीशन नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। क्योंकि आप देखे थे कि जब कोई चीज़ इन प्रोसेस हो और उस पर हियरिंग हो रही हो तो उस बीच जो है किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, और इससे बिल्कुल बचाव अपना करना चाहिए, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कोई भी नई रिट पिटीशन ना हो, मतलब पढ़ पाए। बाकी अब जो कुछ भी निष्कर्ष होगा यही दो मैटर से निकल कर सामने आएगा। कल कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि रिव्यू और इसके बीच में बहुत ही कम दिनों का, मुश्किल से 4 से 5 दिनों का, 3 से 4 दिनों का ही अंतर है। 21 को इस पर सुनवाई है, फिर 3 दिन बाद 24 को उस पर सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं जो दत्ता जी हैं उनके द्वारा ही ये सब किया गया होगा कि किस प्रकार सुनवाई कब और कैसे होनी है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी यहाँ पर बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि जो हमारा मामला है कमज़ोर है। आप लोग बिल्कुल अपने मजबूत स्थिति में हैं, और हम लोग बिल्कुल इस लड़ाई के आखिरी पड़ाव में अब आ चुके हैं। और ये मान के चलिए कि एटलीस्ट जो विजय है, जो जीत है, वो हम लोगों की होनी निश्चित है। और जितने भी एडवर्सरी हैं, जितने भी हमारे हम कह सकते हैं अपोनेंट हैं, जितने भी लोग आज शिक्षकों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका भी हिसाब होगा, और धीरे धीरे सभी का हिसाब होगा। तो बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों को हम कुछ ना कुछ अपडेट देंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ ना कुछ अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं।